हर हर महादेव। जैसा कि आप देख सकते हो, आज मैं एलोरा केव में विज़िट करने आया हूँ। ये हमारे सनातन धर्म का प्राउड है, आप कह सकते हो हमारा गौरव है। इससे पता चलता है हमारा सनातन धर्म कितना वृहद और महान रहा है। कुछ राक्षसों ने इसे मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और अब फिर से सनातन धर्म अपने गौरव की तरफ बढ़ रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया संजू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया, हम आज एलोरा केव्स में भ्रमण करने आए हैं। ये दुनिया की इंसानों द्वारा बनाई हुई सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है और ये हमारे सनातन धर्म की विशालता, उसकी उत्कृष्टता, उसकी समृद्धता और हमारे नॉलेज के बारे में बताती है। जिस समय पूरी दुनिया में इंसान भाषा भी नहीं जानता था, उस समय हमने ऐसे विशाल और अद्भुत काम करने यहाँ पे शुरू कर दिए थे, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एलोरा केव्स है। इसमें कैलाश मंदिर है जो भगवान शिव के लिए समर्पित है। उसके ठीक सामने जो आप देख रहे हो, कैलाश मंदिर का ही सामने का हिस्सा है। सामने पार्किंग है, टिकट 40 रुपीज़ है। और मैं हर सनातनी बंधु से कहना चाहूँगा कि एक बार आपको एलोरा केव्स ज़रूर घूमना चाहिए। आपको हमारे हिंदुत्व की जो विशालता है वो यहाँ देखने को मिलेगी। ये वो काम है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और अपने बच्चों को अपने गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताएं और उनको ये भी बताएं कि कुछ राक्षस तत्वों ने इसको नष्ट करने की कोशिश की, जो आजकल जालीदार टोपी पहनते हैं। बहुत सारा उसको नुकसान पहुंचाया गया है पूरे मंदिर को। आप देख सकते हो, हर मूर्ति को सत विसक्त करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये हमारा गौरव आज भी अपनी जो गाता है कहने के लिए है। ये इतना विशाल और वृहद बनाया गया कि जो शैतान यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसे नष्ट करने की कोशिश की, वो नष्ट भी नहीं कर पाए। ये इसकी शक्ति है और इसकी विशालता है। यहाँ जब आप एंटर करते हो, बहुत विशाल, एंटर करने से ही आपको इसकी विशालता पता चल जाएगी। यहाँ पे भगवान, ये जितना भी हम अभी जो देख रहे हैं वो कैलाश मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ भगवान शिव से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं वो पूरी मूर्ति के रूप में बताई गई है। उनकी शादी, बहुत सारी चीज़ें। इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। ये मंदिर पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बनाया गया। इसका जो लोकेशन है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से करीबन 30 किलोमीटर दूर है। और इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं उन्होंने करवाया था। इसकी निर्माण की अवधि लगभग ऐसा माना जाता है कि ईस्वी 600 से लेके 1000 ईस्वी काल के आसपास इसकी रचनाएं हुई है। इसमें हिंदू मंदिर भी हैं, बौद्ध जो मंदिर हैं वो भी है और जैन मंदिर भी है। मतलब सारी गुफाएं हैं। जो मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ पे हमारे धर्म के जो मठ हुआ करते थे, गुरुकुल, एक्चुअली वो हैं ये। क्योंकि इतना पीछे जाके कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं यहाँ पे अंदर गया हूँ, जहाँ जो अंदर का जो मैंने
आंकलन किया है, उसके हिसाब से ये हमारे धर्म के प्रचार के लिए जो मठ गुरुकुल जिनको अपन जानते हैं, ये वो थे। यहाँ पे जब आप जो मठ हैं उनके अंदर जाके आप जाप करते हो ओम का, तो उसकी जो प्रतिध्वनि आती है ना, वो एक अल्टीमेट वेव पैदा करती है। उसी इंटेंशन से ये पूरे, क्योंकि इसकी जो विशालता है उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो मतलब शिष्य जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, उनकी संख्या कितनी ज़्यादा थी। हमारा धर्म हमेशा ये बताता है कि हमें शांत जगह पे रह के भगवान की स्तुति करनी चाहिए, जिससे आपकी जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं रहती है। और ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ किसी भी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पूरे जो सांसारिक जीवन है उनसे सबसे दूर रह के ये पूरा बनाया हुआ है। एक चीज़ यहाँ आके आपको और पता चलती है कि जिन राक्षसों ने इसको नष्ट करने की कोशिश की गई, फिर भी ये अपने स्वरूप में अभी भी हम उसको बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ज़्यादातर मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है और पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इसकी विशालता ने इसको बचाया है। इसकी अंदर जो शक्तियाँ हैं उन्होंने उसको बचाया है। यहाँ अभी आप जो ये पिलर देख रहे हो, ये 90 फीट की हाइट का है और ये पूरा सिंगल पीस है। पूरा मंदिर ही मतलब सिंगल पीस ही है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा कोई मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बना सकते हैं। मतलब कोई कंप्यूटर नहीं था उस समय, फिर भी हमारा जो संस्कृति है सनातन धर्म की वो इतनी वृहद थी। उससे इन चीज़ों से पता चलता है। आपको ये जानना चाहिए कि उस राक्षस प्रवृत्ति के जो कोम है वो आज भी है हमारे बीच में। हमारी कहानियों में कहा गया है कि राक्षसों के सींग होते हैं। हो सकता है सतयुग में रहे होंगे, लेकिन इस समय के राक्षसों के टोपी होती है जालीदार, वो उनकी सीधी सीधी पहचान है। राक्षस किसको कहा गया है हमारे शास्त्रों में? जो मंदिरों को नष्ट करते हैं, जो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसे नष्ट करने की पूरी कोशिश की। भगवान राम का मंदिर, कृष्णा का मंदिर, काशी विश्वनाथ, ये सारे एग्जाम्पल हैं। जो पूजा करते समय बाधाएं पहुंचाते हैं, आज आपको हर जगह ये मिलता है कि मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं पूजाओं के ऊपर, हमारी यात्राओं के ऊपर। ये राक्षसों की पहचान है। ब्राह्मणों की हत्याएं करना, कश्मीरी पंडित हैं उनको किस तरह से मारा गया, उनकी बहन बेटियों को रेप किया गया। आज भी हजारों की तादाद में हमारी बहन बेटियां नहीं मिली है। उसका सीधा सीधा मतलब है वो आज भी उनका शोषण कर रहे हैं। ये सारे राक्षसों की पहचान हमारे ग्रंथों में कही गई है। क्योंकि जब ग्रंथ लिखे गए उस समय ये राक्षस इस नाम से नहीं जाने जाते थे, क्योंकि थे ही नहीं उस समय। अब उन्होंने, जो राक्षसों ने एक ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप का नाम है ये जालीदार कटोरी। तो एक सांप को हम लोग दूध पिला रहे हैं, वो कभी भी आपका साथ देने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति अहिंसा नहीं सिखाती है। एक्चुअली दिस इज द ट्रुथ। हमारी संस्कृति धर्म सिखाती है। धर्म प्राण क्या है? हर जीव को जीने का अधिकार है और हमें उसको हार्म नहीं करना चाहिए। हम यही सिखाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक सांप आपके घर में आके बैठ के आपके बच्चों को और आपकी बच्चियों को काट रहा है और आप उसको कुछ नहीं करोगे। नहीं, ये धर्म नहीं है। अगर ये धर्म होता तो भगवान राम रावण को नहीं मारते, भगवान श्री कृष्ण इतने सारे राक्षसों को खत्म नहीं करते, महाभारत का युद्ध नहीं होता। हमारा धर्म अधर्म को सहन करने के लिए कभी भी नहीं सिखाता। हमें गलत बताया गया कि हम अहिंसक हैं और हमें किसी को नहीं मारना चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग। अधर्म
जहाँ पे भी हो उसे खत्म करना ही उसका सॉल्यूशन है। जिसके साथ भी अधर्म हो रहा है उसका विरोध करना ही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। हमने वीरता, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये इनसे क्या सीखा है? तो अधर्म को समूल नष्ट करना ही राम राज्य की स्थापना की गारंटी है। हम इस समय हमारे देश में सांपों को, राक्षसों को पाल रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं, उनको अपनी योजनाओं से उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। और कुछ हम में से ही जिनकी राक्षस बुद्धि है लेकिन वो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, वो लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमको ये सब सीखना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा, हमें अपनी बच्चियों को बचाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये सब बातें मुझे ये सब मंच पे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको बहुत दर्द होता है। और ये इंटेंशनली हमको मेंटली गुलाम करने की कोशिश है। ये जितना भी क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़ा गया है, हमारे मंदिरों को भ्रष्ट किया गया है, उसका इंटेंशन यही है कि हमको मेंटली ये बता दिया जाए कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम आपके भगवान को नष्ट करेंगे लेकिन आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने मंदिरों को खंडित किया, पूरी तरह से नष्ट नहीं किया और उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। ये जानबूझकर सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश थी और वो उसमें कामयाब भी हुए। 1% 2% लोग आके 98% पे राज करके चले गए, बिकॉज ऑफ हमारी अनेकता। हम में एकता नहीं है ना, प्रॉब्लम वही है। हमको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया, वो स्वार्थ के हिस्से थे। चलो आते हैं इस केव के ऊपर। एलोरा केव मेरे को लगता है हर किसी को ये स्पेशली ये मंदिर देखना चाहिए, और उसके बाद में एक 29 केव है वो जरूर देखनी चाहिए जब आप यहाँ आते हो तो। कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे वृहद, सबसे इंसान के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी आप कह सकते हो रचना है। और मैं चाहता हूं कि हर सनातनी एक बार यहां जरूर जाए। हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन कितना विकसित और विशाल रहा है, और हमारे अंदर आज भी उन्हीं वंशजों का खून दौड़ रहा है। हमें किससे बचना चाहिए ये भी हमें अपने बच्चों से बताना चाहिए। हम कितनी महान परंपराओं के वाहक हैं ये भी हमें बताना चाहिए। और एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा हूं आज। आपने नोटिस किया होगा जब से हम 47 में आज़ाद हुए हैं बोलने के लिए, पर हिंदू धर्म तो कभी आज़ाद नहीं हुआ। मतलब पूरा सनातन धर्म बोले तो उसमें सिख भी आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, ये सब सनातन धर्म का ही हिस्सा है, ये कोई अलग नहीं है। बस हमने भगवान के अलग अलग रूप को मानना शुरू किया और हम अलग अलग रूप को मानते हैं, और इसीलिए जैन, बौद्ध ये सब नाम पड़े हैं। तो मेरी बात ये चल रही थी कि हम 47 में आज़ाद हुए ऐसा माना जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे और उसके बाद में कटोरीदारों के गुलाम हो गए। बस उनका फेस उनका नहीं था, फेस सनातन धर्मियों का ही रखा गया, लेकिन वो सनातन धर्मी है ही नहीं। हम एक्चुअली आज़ाद हुए 2014 में, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है। तो जब हम 47 में आज़ाद हुए बोलने के लिए, जैसा हमारे पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, तब से एक ही इंटेंशन रहा है उस सरकार का जो उस समय गठित हुई थी और 2014 तक वो चल रही थी। उनका एक ही इंटेंशन था कि हिंदू धर्म को खत्म, सनातन धर्म को खत्म कैसे किया जाए।
और जो बाकी कौम है, राक्षसों का एक कौम मान लीजिए क्रिश्चियनिटी, उनको कैसे बढ़ाया जाए। एक पूरा षड्यंत्र चला। तो धर्म को कौन चलाते हैं? मंदिर चलाते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, उसको बाउंड्रीज बना दी, आप इसका विरोध नहीं करोगे, अगर आपने हमको टैक्स पे नहीं किया तो हम आपके पूरे मंदिर सिस्टम को बंद कर देंगे और गवर्नमेंट के अंडर में कर देंगे। ऐसा एक सिस्टम बनाया गया और उन जो मंदिर के चलाने वाले लोग हैं उनको और स्वार्थी बना दिया गया। मंदिर से जो भी आता है तुम लोग खाओ और चुपचाप बैठ जाओ। हर बड़े मंदिर के ऊपर गवर्नमेंट के लोगों को बिठा दिया और इसको कमजोर किया गया। जितनी में मंदिर की अर्निंग्स आती है उससे क्या हो रहा था, ये अर्निंग्स होना ये चाहिए था, ये जितनी भी मंदिरों की कलेक्शंस आती है उससे हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट करे, मतलब उसको कैसे वृहद किया जाए, कैसे और इसका काम बढ़ाया जाए, वो नहीं हुआ। उसे और घृत कर दिया गया और उसे नीचे गिराने की पूरी साजिशें चली। किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, किसी भी जगह का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, किसी भी जो हमारी कल्चर चल रही थी गुरुकुल की, उनको सपोर्ट नहीं किया गया, पूरी तरह से बैन करने की कोशिशें की गई। वो सारा कुछ चला जिससे सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और वो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए। आज हमारी हालत बहुत बुरी है। मुझे ऐसा लगता है अगर 2014 में अगर सनातन धर्म आज़ाद नहीं होता तो अगले 50 साल में पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो जाता। मुश्किल से 10% बचाते थे जानबूझ के, ताकि उनकी बेटियों को उठा के हवस का शिकार बनाया जा सके। ये जानबूझकर हमें कुछ छोड़ा जाता है ताकि उनको मजा लिया जा सके, हमें तड़पाया जा सके। तो हमारे मंदिरों के पैसों को गवर्नमेंट वसूल करती गई और क्रिश्चियनिटी को पैसे अल्पसंख्यक के नाम से देती गई और राक्षस कौम को बढ़ाती गई। आपने नोटिस किया होगा कभी भी किसी चर्च पे या मस्जिद पे कोई टैक्स नहीं है, कोई उनका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, लेकिन हर मंदिर के ऊपर सरकारी कंट्रोल है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये सरकारी कंट्रोल ख़त्म हो, जिससे सनातन धर्म का फिर से विकास स्टार्ट हो सके। और जो हमारे अंदर गद्दार बैठे हैं उन्हें उस सिस्टम से हटाया जाए। ये वही एक तरीका है जिससे हम फिर से जो सनातन का गौरव है उसे हासिल किया जा सकता है। अभी ऐसी इच्छाएं तो सबकी है, लेकिन ये कब सक्सेस होगा ये नहीं पता। ये आप देखो, ये कैलाश मंदिर का जो मेन शिवलिंग है वो है, और आज भी ये पूजा के लिए तरस रहा है। भगवान शिव को दुनिया का सबसे शक्तिशाली गॉड माना जाता है, लेकिन वही भगवान शिव का मंदिर की यह हालत है कि लोग यहाँ जूतों के साथ में अंदर आते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, जबकि ये इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इससे शानदार आपको पूरे इंडिया में कोई मंदिर नहीं मिलेगा। ऐसी अद्भुत मंदिर को टूरिस्ट स्पॉट बना के वहां पे चप्पल लेके सब लोग आते हैं, कोई पूजा का अधिकार नहीं है। ये चीज़ें आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि आज भी हमारी हालत बहुत बुरी है। मैं अभी की सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है इसे सरकारी बंधन से मुक्त करने से। मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता है। एक हिंदू धर्म का ट्रस्ट बनना चाहिए जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के मंदिर आने चाहिए, और जो भी चढ़ाव आता है वो पूरे उसके अंडर आने चाहिए। कोई भी मंदिर को सेपरेट नहीं रखा जाना चाहिए। ये कोई प्रॉफिट कमाने की जगह नहीं है, ये धर्म को संचालित करने का स्थान है। तो ये किसी के प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, जो यहाँ काम करते हैं, जो इसमें अपनी सर्विसेज देते हैं, उनकी एक सैलरी फिक्स होनी चाहिए और वो उसके हिसाब से चलनी चाहिए। ये आप देख सकते हो मंदिर के अंदर जूते हैं। कुछ हम जैसे जिनको भावनाएं अच्छी है वो लोग यहाँ जूते खोल के अंदर जाते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते हैं वो सीधा ऐसे ही चले जाते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है।
क्योंकि ये तो कोई मंदिर है ही नहीं, लोग इसको टूरिस्ट स्पॉट बोलते हैं, बस वो साइट बना दी जिससे और हिंदुत्व को, सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा सके। यहाँ भगवान की मूर्तियां हैं जिनके ऊपर लोग जूते रख के चलते हैं। एक सिस्टमेटिक हिंदुत्व को नष्ट करने की कोशिशें की गई। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बहुत लोगों को लगता है भारत के जो टुकड़े हुए थे 47 में 3, ये कोई अंग्रेजों की चाल थी। नहीं, ये उस राक्षस कौम की चाल है जिसने अपना सनातन धर्म यहाँ तक नहीं है, सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया, ये सारा एरिया, टर्की, वहाँ तक फैला हुआ था। इन्होंने धीरे धीरे ये सारे तोड़ते गए, कन्वर्ट करते गए। अब ये भारत के सेक्शन में बचे हैं, इसको तोड़ने का उनके पास चांस था। जब अंग्रेज गए, उन्होंने 2 टुकड़े इधर से उधर से 2 टुकड़े कर लिए और यहाँ पे उस राक्षस कौम को और छोड़ के गए ताकि फिर से भारत को और तोड़ा जा सके। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी और ये आज भी ऑनगोइंग है। अभी कश्मीर को तोड़ने का साजिश चल रहा है, केरला, पश्चिम बंगाल, ये धीरे धीरे तोड़ने के प्लानिंग्स चल रहे हैं। और हमारी हालत यही रही तो ये भी तोड़ देंगे, हम इसे भी नहीं रोक पाएंगे। आज नहीं तो कल फिर से एक सिविलियन वॉर स्टार्ट होगा, फिर से मारकाट शुरू होगी, बाद में शांति के लिए कोशिशें की जाएगी और उस समय ये कहा जाएगा कि हमें इनसे अलग कर दो, हम शांत हो जाएंगे। फिर से जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरला अलग हो जाएंगे और इसके अंदर फिर से राक्षसों को छोड़ा जाएगा हिंदुस्तान में भाईचारे के नाम पे। फिर से ये उसी तरह से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और फिर से हमारे देश को तो इसी तरह से खत्म करेंगे। और आज नहीं तो कल, अगर हम आज भी नहीं जागे, हम आज भी एक साथ नहीं हुए, यह फैक्ट है, आने वाले 100 सालों में सनातन खाली हिस्ट्री का चैप्टर रह जाएगा। अब तक वो नष्ट नहीं कर पाए क्योंकि टेक्नोलॉजी, सपोर्ट सिस्टम उनके हाथ में नहीं था, लेकिन अब ये हमें मेंटली गुलाम कर रहे हैं और इसमें वो ऑलमोस्ट 50% सक्सेस हो चुके हैं। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो पूरी तरह से सनातन सिस्टम को अपने माइंड से निकाल चुकी है, उनमें वेस्टर्न कंट्रीज घुस चुकी है, वो धर्म को मानते ही नहीं है। अभी जो नए बच्चे हैं, ये देखो शिवलिंग की हालत, आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हो किस हालत में है शिवलिंग। वो भी आज 75 ईयर हो गए देश को आज़ाद हुए ऐसा मानते हैं, फिर भी यहाँ मंदिरों की ये हालत है कि वो मंदिर नहीं बोल सकते। आप मंदिर है फिर भी मंदिर नहीं बोल सकते। ये हमारा गौरव होना चाहिए था, पर ये हमारा गौरव नहीं रहा, ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया बस। अब आप सोचो, ये पूरा सिस्टम बनने में लगभग 400 साल लगे, लाखों सनातनियों ने यहाँ पे काम किया, तब जाके ये इस रूप में बना पाए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? सनातन धर्म की बर्बादी के जो अवशेष बचे हुए हैं हम उनको देख रहे हैं और वहाँ जाके सेल्फी खींचवा रहे हैं, खुश हो रहे हैं उन टूटी हुई मूर्तियों के सामने। हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं बची है कि हमें अंदर से दर्द होना चाहिए, हमें तकलीफ होनी चाहिए कि मंदिर को तोड़ा गया। आपके अंदर का गुस्सा बाहर आना चाहिए, पर नज़र नहीं आता। सब जस्ट इसको एक स्टोरी इवेंट बना दिया गया, जाके फ़ोटो खिंचवाना, फैमिली का एक टूर हो गया। कितने अफसोस की बात है, हमारे अंदर जो जिनके ऊपर सनातन धर्म का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि सनातन धर्म को अच्छा रखा जाए, ब्राह्मण समाज, वो लोग भी बहुत अच्छे से अभी आप जो देख रहे हो पानी का कुंड है, ये पूरे मठ में, मतलब जहाँ ये पूरे अराउंड 29 है, यहाँ पे हर एक के अंदर पानी का
ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। मतलब बारिश का पानी आता है और नीचे अंडरग्राउंड होज बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े टांके पानी के, जो इनको पूरे साल पानी दे सके, उतने बड़े बड़े बने हुए हैं पूरे सिस्टम के अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पानी कहीं और से लाना पड़ता है, ये वो सब ज़रूरत नहीं है। नहाने के लिए यहाँ पे एक झरना आता है पूरे साल के लिए, और ऊपर उन्होंने पानी के लिए एक डैम बना रखा है। तो ये एक ऐसी शानदार कल्चर हमारे सनातन धर्म की विकसित की गई, जिस समय पूरी दुनिया में लोग कुछ जानते ही नहीं थे। जो छोटी छोटी केव्स में रह के छोटे छोटे घर बना के रहते थे, उनको बहुत बड़ी साइट्स मानी जाती है। लोग वहाँ जाते हैं टूरिस्ट देखने के लिए। जब यहाँ आते हैं, इसको देख के पता चलता है कि हम लोग किस लेवल तक विकसित थे। अगर हम वो 1000 साल की गुलामी में नहीं रहते, सनातन धर्म अगर 1000 साल की गुलामी में नहीं रहता, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आज हम किस लेवल तक पहुंच जाते थे। ये मेरे शूट का सबसे बेस्ट शॉट है। एक बहुत बड़ा शिवलिंग जिसको डायरेक्ट लाइट मिलती है बाहर से, और कितना अद्भुत दिखता है वो, आपने इस शॉट में देखा होगा। यहाँ भगवान शिव के बहुत सारे रूप, मतलब अलग अलग जो उन्होंने हमें बताए जाते हैं हमारे शास्त्रों में, भगवान शिव कैसे थे, ये वो सब यहाँ पे उनकी अलग अलग मुद्राओं में जो शिल्प कला है वो उकेरी गई है। जिन्होंने ये बनाया, उनका इंटेंशन ये था कि मूर्ति के थ्रू आपको अपने धर्म की जो डायरेक्शन है वो बताई जाए। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी विरासत क्या है। उस समय कोई कंप्यूटर नहीं थे, फिर भी इतनी शानदार, सटीक और जीवंत मूर्तियाँ आपको यहाँ दिखेगी। हाँ, उनको बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, तकलीफ होती है अंदर। मुझे लगता है मुझे होती है तो सबको होती होगी। अभी सनातन मतलब जो कैलाश टेम्पल है उसको छोड़ के हम दूसरे जो केव है उसके अंदर, ये भी बहुत बड़ी केव है। यहाँ पे पूरे भगवान शिव के अलग अलग रूप यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है जब गुलामी का काल चल रहा था उस समय कुछ लोगों ने शरण भी ली होगी यहाँ पे, क्योंकि नीचे की हालत को देख के ऐसा महसूस होता है। बहुत सारी जगह होल्स किए हुए हैं, बहुत मतलब लोग यहाँ पे सालों रहे हैं इसके अंदर। एज ए टेम्पल नहीं, एज ए शरणार्थी वैसे रहे हैं छुपने के लिए, क्योंकि ये जो केव सिस्टम है वो फॉरेस्ट के अंदर था और सबकी यहाँ तक रीच नहीं थी। तो लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए यहाँ रहे हैं। हो सकता है डाकू जैसे लोग भी रहे हों इसमें, क्योंकि बहुत सारे पिलर ऐसे हैं जहाँ पे होल किए हुए हैं जिससे कर्टन जैसी चीज़ों को बांधा जा सके। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको वो सब नज़र आएगा। जो फ्लोर है उसमें भी अलग अलग टाइप के होल्स हैं। हो सकता है वो पूजा के टाइम पे कुछ काम में लेते होंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझने की कोशिश करते हैं पर वो शायद समझ में नहीं आती है। अब आप जो देख रहे हो इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, जिसने ये बनाया है उसको कितना बारीक काम किया होगा और उस काम का कितना अच्छा नॉलेज रहा होगा उसको। आज हमारे लिए जस्ट एक पिक खींचने वाला एक जगह बन गई है। कितनी शर्म आने वाली बात है ना। ये भगवान शिव का डांस करने वाला रूप है। यहाँ पे भगवान शिव की पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी है। अब आप ये जब आप देखते हो ये वाला सामने जो चल रहा है मूर्ति कला कितनी अद्भुत है। भगवान गणेश देखो लास्ट में बैठे हैं,
मतलब पूरी फैमिली। अब ये देखो आप, इसके अंदर एक बॉडी बताई हुई है जिसके अंदर पार्ट्स कैसे हैं, हड्डियाँ कैसी है, कहाँ पे क्या है, पूरा स्केलेटन। ये एक मूर्तिकार ने, ये देखो एक अद्भुत, मतलब जो 3D हम लुक देना चाहते हैं ना, वो उन्होंने उस समय ही दिया है। अभी मैं जो बोल रहा था ना, यहाँ पर पानी आता रहता है, यहाँ ये झरना हमेशा आता है, ऊपर एक डैम है, वहाँ से हमेशा यहाँ पे झरना गिरता है। ये अभी का नहीं है, वो जब से ये बना हुआ सिस्टम तब से है। मुझे लगता है उनके नहाने की जो अरेंजमेंट्स थी वो यहाँ पे थी पूरे केव सिस्टम की, और पीने का पानी हर केव सिस्टम में बना हुआ है। अभी जो हम जा रहे हैं, ये कैलाश मंदिर के बाद सबसे शानदार और सबसे ज़्यादा सुरक्षित टेम्पल कहा जा सकता है। इसमें बहुत कम तोड़ फोड़ की गई है, हो सकता है उनको ये पता ही ना चला हो कि यहाँ पे भी कुछ केव सिस्टम है। बस एक सेना आई, अंदर घुसी, उन्होंने तोड़ फोड़ किया और शायद उसके बाद नहीं, लेकिन यहाँ तक वो शायद नहीं पहुँच पाए। हो सकता है यहाँ दरवाज़ा रहा हो, कुछ सिस्टम रहा होगा जिससे ये बच गई। और इस मंदिर की जो विशालता है, जो एंट्रेंस है, वो आप जो मम्मी मूवी देखे होंगे ना इंग्लिश वाली, वो इन्हीं को देख के बनाई गई है, इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होके बनाई गई है। क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा जो विशाल स्ट्रक्चर है वो कहीं है ही नहीं, जो उसमें दिखाया गया वैसा विशाल स्ट्रक्चर खाली आपको यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये इसकी डिटेल देखो आप, ये जो सामने दिख रही है, बहुत बड़े बड़े पिलर हैं, बहुत स्पेशियस मंदिर है ये, और फुल ऑफ लाइट है ये, मतलब पूरा मंदिर जो है लाइट से। अब आप उसकी विशालता देखो आप, कितना बड़ा है ये। और ये मंदिरों जो मूर्तियां आप देख रहे हो, इनकी विशालता अल्टीमेट है। एक एक मूर्ति अराउंड 20 से 30 फुट लंबी है। ऐसी मूर्तियां हम खाली वो उनमें देखते हैं, मम्मीज जो मूवी है उसके अंदर। अंदर देखिए भगवान शिव का शिवलिंग है, बहुत विशाल है ये, बहुत भव्य दिव्य, और एक हटकर है, मतलब एक नॉर्मल शिवलिंग जैसा नहीं, एक हटकर शिवलिंग है ये इतना बड़ा है कि राक्षस लोग इसको तोड़ भी नहीं सके। और इसके लाइट सिस्टम देखो कितना प्यारा है। आप जब यहाँ जाओगे तो आपको बहुत दिल से सुकून मिलेगा। इसमें भी काम चल रहा था, हाँ ये बात भी मैं बोलना भूल गया था। जिस समय इस केव सिस्टम पे अटैक हुआ, इसको नष्ट करने की कोशिश की गई, तब तक इसके अंदर एक्चुअली काम चल रहा था। बहुत सारी केव्स ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कटिंग करके एक लाइट सिस्टम बनाया गया है। ये बहुत अच्छी खासी हाइट है, खाली यहाँ पे प्रॉपर लाइट आए हमेशा के लिए, इसलिए ऊपर से लेके नीचे तक पहाड़ को कट किया गया, एक बहुत बड़े विशाल एरिया को। अभी जो ये पिलर आप देख रहे हो, इनके अंदर भी और काम चल रहा है। मतलब जिस समय इसको छोड़ा गया उस समय तक इनके अंदर मूर्तियां बनाई जाए। पिलर्स के अंदर जो ये चौकोर दिख रहा है आपको हिस्सा, वो सब। यहाँ पे भी एक शानदार गैलरी है जिसको भी काट करके दूसरी साइड निकलने का एक रास्ता बनाया गया। ये वाला उस साइड बाहर निकलता है। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है, हमने अपने बच्चों को सिखाना है सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म के दुश्मन कौन है, हमें उनको बताना है। हमें अपनी बच्चियों को बचाना है, उन्हें गाइड करना है, किससे दूर रहना है। एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हमारी सनातन धर्म की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनका पूरा एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपनी बच्चियों को बचाना है। ये टारगेट होते हैं स्पेशली कॉलेज टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे राक्षस कौम और हमारे बच्चे सारे एक साथ पढ़ते हैं और वहीं पे उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, क्योंकि हम उनको अवेयर नहीं करते हैं। ये हमारी गलती है। आपको अपने बच्चों को अवेयर करना है
कौन आपका दुश्मन है, कौन किसके आप टारगेट हो। आपके बच्चियों को शिकार किया जा रहा है बहुत अच्छे से, सिस्टमेटिक ढंग से। तो आप नहीं चाहते हो अगर आपकी बच्ची किसी फ्रिज के अंदर टुकड़ों में मिले, तो अपने बच्चियों को सिखाइए किन से दूर रहना है, किन से अवॉइड करना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की कुछ अद्भुत रचनाएं जो हमारे सनातन धर्म की विशेषताएं हैं, कोई टूरिस्ट प्लेसेस है, वो सब भी मेरे चैनल में आगे आने वाले समय में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी फैमिली और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।